हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कि कैसा क्या मोमेंटम अभी आ सकता है। डेली चार्ट में मैं आपको अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट का ट्रेंड को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मार्केट का ट्रेंड अभी क्योंकि आप देख रहे हो कि 6800 के ऊपर क्लोजिंग आ चुका है, जो कि एक मतलब रेजिस्टेंस था, बहुत एक बड़ा रेजिस्टेंस था। तो मार्केट अगर यहाँ पर निफ्टी ऊपर इसके ऊपर आया है तो कहाँ तक ये जा सकते हैं, मैक्सिमम हम उसका एक टारगेट रख के चलेंगे कि हाँ लॉन्ग टर्म व्यू में मार्केट यहाँ तक जा सकता है और उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, मंथली कैंडल में आप देख रहे होंगे कुछ मतलब बना है बुलिश एंगल्फिंग टाइप कैंडल। और इबो मतलब तो अगर यहाँ पर क्लोजिंग आ चुका है ऑलरेडी 6900 के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोजिंग आ चुका है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रेंज था, लास्ट एक रेंज। तो मार्केट अगर इसके लोअर रेंज पे आया है तो पॉसिबिलिटी अगर मतलब ये मतलब स्ट्रॉन्ग है, जो कि दिख भी रहा है स्ट्रॉन्ग है, तो ये हाई साइड के आसपास आ सकता है। इसका हाई जो ये जो रेंज था, ये रेंज के हायर साइड पे ये आ सकता है, जो कि कुछ 17,400 के आसपास आ रहा है। या फिर इसके मतलब यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर थोड़ा रुकने के बाद भी और ऊपर भी जा सकता है, फिलहाल ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मार्केट में क्या कर रहा है ना, यहाँ पर स्विंग्स बना रहा है। ठीक है, डेली चार्ट में स्विंग्स बना रहा है, तो ये लास्ट स्विंग है। तो अब हमें अगर यहाँ पर डाउन साइड के लिए देखना है, वो सिर्फ 16,440 के नीचे, जो 400 के नीचे क्लोजिंग आएगा, तब हमें थोड़ा बियरिश व्यू रखना है कि मार्केट आइदर साइडवेज जाएगा या फिर फॉल कर सकता है। तो 440 जो लेवल है उसके नीचे ही हमें यहाँ पर बियरिश बनना है। यहाँ पर हमें जब भी बाइंग का मौका मिलेगा, जो भी डीप मिलेगा, लाइक मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है, फॉल आ रहा है, होल्ड कर रहा है, डेली कैंडल को रेड बना रहा है, वो मतलब बाइंग सिग्नल है यहाँ पर। ठीक है, 50 मिनट टाइम पीरियड में चलते हैं, वहाँ पर कैसा क्या मोमेंटम आ। निफ्टी कल अगर फ्लैट खुलता है यहाँ पर हमारे लिए बाइंग मतलब सिग्नल होगा। और कल हमें देखना होगा कि 70,000 के ऊपर क्लोजिंग आता है या नहीं डेली कैंडल में। और क्लोजिंग अगर आ जाते तो हमारे लिए मतलब समझ लेना चाहिए कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है, मतलब उसका इंडिकेशन होगा मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। ये 17,400 तक मतलब मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर चला जाना चाहिए। और कल का क्लोजिंग अगर इसके नीचे आ जाता है 6929 के नीचे, लाइक 800 के आसपास या कहीं भी, तो व्यू जो होगा वो बियरिश नहीं है। मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम बिता सकता है, लाइक अगर मंडे ट्यूसडे के अंदर अंदर ये फिर से हाई को ब्रेक करके अपसाइड के लिए जा सकता है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, ठीक है, ये जो 440 वाला लेवल है, हमारे लिए एवरी डिप एक बाइंग होगा। ठीक है, मार्केट कहीं से बाइंग के लिए जा सकता है। कल अगर यहाँ पर इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुलता है मार्केट, ये जो पॉइंट था 880 के आसपास था, 875, तो इसके नीचे खुलता है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। डाउन खुल रहा है मार्केट, पहला 50 मिनट कैंडल जाके ग्रीन बना रहा है इतना बड़ा, आप बोलो नहीं शॉर्ट करना है, क्यों का मतलब सिंपल क्यों आपको करना है। ठीक है, अगर मार्केट ग्रीन बना रहा है तो आपको बाइंग के लिए जाना है। मार्केट अगर यहाँ पर मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर लोअर लो से नहीं बना रहा है इंट्राडे में, तो आपको यहाँ पर तब तक शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आप हमेशा ऐसे मतलब प्राइस एक्शन को मतलब देखते रहो। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद भी अपसाइड के लिए जा रहा है, यहाँ तक इतना बड़ा बाइंग मूवमेंट आने के बाद, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका मूड जो है अपसाइड के लिए बहुत ज़्यादा है। 17,400 तक मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जा सकता है। देखेंगे प्राइस के हिसाब से क्या मतलब ये मतलब जा पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर बाइंग करना होगा। अगर गैप अप खुलता है तो हमें थोड़ा साइडवेज मोमेंटम देखने का मतलब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे वहाँ पर मोमेंटम आया है आज, वैसे हो सकता है मार्केट अगर 17,000 नीचे खुला तो हो सकता है थोड़ा डिप मिलेगा, तो आपको वो डिप में बाइंग करना होगा। पर अगर इसके नीचे मतलब मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है, आप बाय कर रहे हो, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर आपको यहाँ पर प्राइस मिल जाता है, आप इजीली बाय कर सकते हो। ये जो है आपका एसएल होना चाहिए, 879 का एसएल डाल के बाय कर सकते हो। फ्लैट अगर खुलता है तो ये सेम एसएल आपको रखना होगा। फ्लैट खुलने के केस में आपको टारगेट जो है 17,030 के आसपास रखना होगा अगर मार्केट ऊपर जाता है। पर अगर यहाँ पर गैप अप खुल रहा है 70,000 के नीचे और मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास मिल रहा है, आपको बाय करना है ये एसएल। ये एसएल जब हिट हो जाएगा, आपको थोड़ा मतलब कल के लिए मेरे हिसाब से ट्रेडिंग को क्लोज कर देना चाहिए। और आपको देखना चाहिए डेली क्लोजिंग कहाँ पर आ रहा है। अगर डेली क्लोजिंग स्टिल ऊपर जाकर दे रहा है तो मंडे को बाय कर सकते हैं। अगर क्लोजिंग नीचे आ रहा है तो ये हमारे लिए समझ लो, हम फिर से एनालिसिस करेंगे मंडे को कि अभी साइडवेज बिहेवियर मार्केट में कैसा मतलब मार्केट कैसा दिखा सकता है। ठीक है, 70,000 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो मेरे लिए समझ लो यहाँ पर थोड़ा मतलब उस केस में कन्फ्यूजन होगा। मार्केट हो सकता थोड़ा डीप दे तो हमें बाइंग करना होगा। पर अगर 77 के ऊपर खुल रहा है देन यहाँ से बड़े सेलर यहाँ पर आ गए, मोमेंटम जो डाउन साइड हो गया, अनलेस एटली आपको दिखे मतलब मार्केट वहाँ पर दिखाएगा पैटर्न कुछ डबल टॉप का बनाएगा।
ठीक है। यहाँ पर मतलब समझ लो प्राइस एक्शन जो है आपका कुछ ऐसे लेफ्ट हेड एंड शोल्डर का कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। तो ऐसे पैटर्न आपको दिखना चाहिए, वो भी लंबे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट 15 मिनट में। अगर नहीं दिखाता है आपको तो समझ लेना चाहिए मार्केट सेल नहीं होने वाला। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं 70,000 के ऊपर अगर खुलता भी है, अगर वो पहला 15 कैंडल ग्रीन भी बना रहा है तो समझ लो ऐसा मोमेंटम जो यहाँ आया है वैसा सेम मोमेंटम भी यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो प्राइस को अगर देखना होगा, अगर 70,000 के ऊपर खुलता है, 70,000 के नीचे अगर खुलता है तो भी स्टिल आपको प्राइस को देखना होगा कि यहाँ पर रेड कैंडल बना रहा है या फिर उसको फिर से ब्रेक कर रहा है। लाइक 70,000 के नीचे मार्केट यहाँ पर कहीं खुला, थोड़ा नीचे आ गया, आप यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के आसपास बाय किए। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ऊपर ना आ जाके नीचे आ रहा है, ये हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, आपको सिंपल ऐसे लीड होगा, आप निकल जाओगे। ठीक है, आपको प्राइस एक्शन थोड़ा रीड करना होगा। अगर गैप अप खुलना है, गैप डाउन अगर खुल रहा है मार्केट, सेम आपको यहाँ पर अगर डाउन साइड वो रेड कैंडल बना रहा है, आपको थोड़ा वेट करना होगा, सेलिंग यहाँ पर मत करना कभी भी। ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है इस पॉइंट के नीचे भी, यहाँ पर मैं आपको सेलिंग करने का बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा। आपको अगर कुछ ऐसा सिग्नल दिखा रहा है बाइंग के लिए, डबल बॉटम का या फिर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कुछ भी अगर दिखा रहा है, आप बाय करो, पर यहाँ पर सेलिंग मत करना। कल एटलीस्ट रुक जाना, मंडे के आसपास ट्यूसडे के आसपास हम सेलिंग कर सकते हैं। और डाउन साइड मोमेंटम अगर आना है यहाँ से तो बहुत तेज़ी से आएगा और हम इजीली कैच कर सकते हैं। पर अभी अपसाइड मार्केट है, इसको मतलब कभी भी सेल करने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। अभी बैंक निफ्टी चलते हैं, बैंक निफ्टी कैसे मोमेंटम आ सकता है वहाँ पर। तो बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, एक लाइन है, जो यहाँ से कहीं एक लाइन आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट उसी के आसपास ही क्लोजिंग दिया है ऑलमोस्ट। बताता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसा गया, तो उसमें ट्रेड कर सकते हो। ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो आपको देखना होगा मार्केट अगर कल बैंक निफ्टी अगर ऊपर खुलता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये जो हाई है वो ऑब्वियसली इस हाई के ऊपर जाएगा, तो ये मतलब हाई के ऊपर मतलब पॉइंट के ऊपर खुल रहा है, तो 36,414 के ऊपर 410 के ऊपर आपको बाय करना होगा, या फिर ये रेड कैंडल जो बना है इसके ऊपर बाय कर 400 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, उस केस में आपको थोड़ा तेज़ी से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, लाइक मार्केट आपको 500 के 600 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल सकता है कल, अगर यहाँ फ्लैट खुलता है। ठीक है, ये आपका लो जो है ये आपका एसएल होगा, 37,275 का एसएल डालना होगा अगर ये हाई मतलब क्रॉस कर देता है मार्केट। ठीक है, और जो लोग थोड़ा मतलब सेफ खेलना चाहते हो आप यहाँ पर भी एसएल डाल सकते हो, 37,345 आप यहाँ पर एसएल डाल सकते हो। जो लोग थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो, आपके पास मतलब उतना मोमेंटम मतलब उतना स्पेस नहीं है, जिनके पास थोड़ा मतलब संभल सकते हैं वो यहाँ पर एसएल डाल सकते हैं। बाइंग मेरे लिए ये है, बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास जा सकता है, क्योंकि रेंज जो है निफ्टी के हिसाब से अगर 17,400 के आसपास निफ्टी जाएगा तो बैंक निफ्टी 38,000 या फिर उसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी ऑफ निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बुलिश है, तो उसके लिए मतलब समझ लो जा सकता है। अगर ये हाई को क्रॉस कर देता है तो जा सकता है। कल अगर आपको गैप अप देखने को मिलता है 37,500 के आसपास, 450 के आसपास, कहीं भी आपको देखना है कि मार्केट अगर इस लाइन के आसपास आ रहा है, आपको डीप मिल रहा है, आपको बाइंग करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये मतलब अपसाइड मार्केट है, आपको अगर डीप मिल रहा है आपको बाय करना होगा। और ये आपका एसएल होना चाहिए, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आपका एसएल होना चाहिए, जो आपको बोला मैंने 270 के आसपास। ठीक है, 270 बोल रहा हूँ, सॉरी, 330 जो है हमारा लो, 330 के आसपास हम एसएल डालेंगे और यहाँ पर बाइंग करेंगे। जब भी इस लाइन के आसपास मार्केट आएगा, पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ थोड़ा नीचे आके भी ऊपर साइड में जा सकता है और क्लोजिंग हाइट साइड पर दे सकता है। पर अगर कल यहाँ पर इस पॉइंट के नीचे मार्केट जाना शुरू करता है 37,270 के आसपास, ठीक है, आपका यहाँ पर एसएल हिट हो गया, आप निकल गए, मार्केट डायरेक्ट नीचे चला आया, आप यहाँ पर निकल गए। ठीक है, पर याद रखना ये, अगर मार्केट यहाँ पर निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं आपके लिए शॉर्ट है। ठीक है, और गैप अप खुल के अगर ये आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई किसी को भी नहीं मानना, इमीडिएटली फॉल आ रहा है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर मतलब ये समझना होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हो गया, क्योंकि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पॉइंट पर है। ठीक है, तो ब्रेकआउट फेलियर हुआ, देन इस केस में डाउन साइड के लिए भी आ सकता है। ठीक है, पर उसके लिए ये वाला लो जो है इसको कटना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से, या फिर अब यहाँ पर भी वेट कर सकते हो। ठीक है, 250 के आसपास मेरे हिसाब से थोड़ा सेफ रहेगा, 250 के नीचे आप शॉर्ट के लिए देखो, पर इंट्राडे शॉर्ट है, पोजिशनल शॉर्ट ये नहीं है। ठीक है, आप एक स्ट्रिक्ट एसएल डाल के इसको सेल कर सकते हो, 300 का आप एसएल डाल सकते हो यहाँ पर 250 के नीचे। ठीक है, 50 पॉइंट का एसएल है, पर यहाँ पर इसके ये अगर इसको लो को तोड़ता है तो उस केस में थोड़ा ज़्यादा फॉल होने का प्रोबेबिलिटी है। पर स्टिल मेरे हिसाब से ये अभी साइडवेज मार्केट में थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रेंज बाउंड मार्केट में। देन ये थोड़ा अपसाइड के लिए भी मतलब मंडे ट्यूसडे के आसपास एक बार फिर से
अपसाइड जाने के लिए कोशिश कर सकता है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अभी अपसाइड है, और अगर ये हमारा गिरता है तो ये भी हुए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल रहा है, मार्केट यहाँ पर नहीं आता है, इमीडिएटली ऊपर चलना शुरू करता है, आपको बाइंग करना होगा। आपको ये वोट नहीं करना है कि मार्केट आएगा यहाँ पर रिटेस्ट करेगा। ठीक है, आपको बाइंग करना होगा। जो भी आपका मतलब समझ लो, जो स्ट्रेटेजी लाइक 15 मिनट कैंडल में एक मतलब ग्रीन कैंडल बन रहा है, आप लो का एसएल डाल के बाय कर रहे हो। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से भी मतलब समझ लो वो लो जो होगा उसी हिसाब आप टारगेट भी 37,600 के आसपास मेरे हिसाब से एटलीस्ट रखना होगा। यहाँ तक भी मतलब बैंक निफ्टी इजीली जा सकता है। ठीक है, पर अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाता है, सेम मैं आपको बोलता है 250 के नीचे सेलिंग देखना है हमें, तो 250 हमारा एसएल है बाइंग के लिए भी। मार्केट गैप डाउन भी खुल रहा है, 250 के एसएल डाल के आप कैप को बाइंग भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर व्यूज मतलब जो है ओवरऑल वो बुलिश है। ठीक है, एक ही केस में आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है। बैंक निफ्टी को इसलिए दे रहा हूँ, निफ्टी में नहीं बताया। बैंक निफ्टी इसलिए सेल करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट से आ रहा है, लाइन जो हमारा है, तो अगर यहाँ पर ओपनिंग होकर लाइन के अंदर आ रहा है तो ये ब्रेकआउट फेलियर है। ठीक है, तो उस केस में निफ्टी में हम थोड़ा वेट करेंगे, निफ्टी कैसे का मोमेंटम कर रहा है, क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, पर बैंक निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट के नीचे जाते ही 37,250 के नीचे जाते ही हम सेल करेंगे, गैप अप खुल रहा है फिर भी। ठीक है, जब अगर इसके नीचे नहीं जाता है, थोड़ा बाइंग आके फिर से क्रॉस करने की कोशिश करता है, हाई के ऊपर 400 के ऊपर जैसे ही आएगा, सेम ये एसएल लगा के 340 एसएल लगा हम बाय कर लेंगे। ठीक है, तो मार्केट को थोड़ा भी देखो, बैंक निफ्टी को अगर मौका मिलता है बाय करो। अगर गैप अप खुल रहा है मार्केट 37,500 600 के आसपास नीचे नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से स्टिल ये बाइंग मतलब है। और मार्केट थोड़ा साइडवेज जाता है, जैसे हम निफ्टी में को बोला ना साइडवेज मार्केट, आपको निफ्टी और कहीं गैप अप खुलने में देखने को मिलता है, ऐसा मोमेंटम कल आ सकता है निफ्टी में। ठीक है, मतलब आपको कोई इंट्राडे में बड़ा मूव नहीं मिलने वाला, मार्केट ऊपर नीचे होके क्लोजिंग अपसाइड देगा, पर आपको मतलब इंट्राडे में उतना मूव नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सेम है, बैंक निफ्टी ऐसा कुछ मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। अभी देखेंगे कैसे मोमेंटम आता है। ठीक है, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, फ्लैट गैप अप गैप डाउन उसके इसमें कहाँ सेलिंग करना है, कहाँ बाइंग करना है। ठीक है, यहाँ तक इस वीडियो देखने के आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।